गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 एक्सरसाइज 2 भिन्न एवं दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। 2.3 तक के क्वेश्चन आपके पास पहले हो गए थे। जो कुछ क्वेश्चन जो शेष रह गए थे आप लोगों को हल करने होंगे। लेक्चर 5 शुरू करेंगे। लेक्चर 4 हो चुके थे। लेक्चर 5 में एक्सरसाइज 2.4 शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञात कीजिए। आपके सामने पहला प्रश्न है, इसकी हेडिंग है ज्ञात कीजिए। अब आपको लिखना है 12 भाग 3/4। पहला क्वेश्चन 12 भाग 3/4। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा 14 भाग 5/6। 14 भाग 5/6। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का 8 भाग 7/3। 8 भाग 7/3। 3 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। 3 क्वेश्चन आपको इसी की हल करने, सेम तरीका होगा। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि आपको ज्ञात कीजिए में इससे पहले आप लोगों ने प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन कर लिए होंगे, जो प्लस और माइनस के एलसीएम से हल होते हैं। अब भाग है, भाग को गुणा में जब बदला जाता है, ध्यान से समझिए। भाग को गुणा में बदलने के लिए जो भाग से दाएं तरफ संख्या होती है वो संख्या पलट जाती है, अर्थात अंश हर में हो जाता है और हर अंश में हो जाता है और संख्याएं गुणा में बदल जाती है। जैसे ध्यान से देखेंगे, आपके पास था 12, भाग को किस में बदल रहे हैं? गुणा में। तो 4 जो हर था वो अंश में आ गया और 3 जो अंश था वो हर में आ गया। भाग को गुणा में जब बदला जाता है तो भाग से दाएं तरफ जो संख्या होती है वो पलट जाती है, अर्थात अंश को हर में, हर को अंश में बदल देते हैं। हाँ जी, अब इसमें पहले ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए तो 12 × 4 और बटे में 3। 12 चौक 48 बटे में 3। अब इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। दोनों में किसका भाग जा रहा है? 3 का। तो 3 का भाग जा रहा है तो हम इस तरफ देख लेते हैं 3 का भाग। जैसे 48 में 3 का भाग दे दीजिए। 3 एकम 3, 1 बच गया, 8 उतार लिया। 3 छंग 18, 16 बार। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आया वो 16 आ गया। पहला प्रश्न कंप्लीट। प्रश्न नंबर 2 इसी का प्रश्न है, 14 भाग को गुणा में बदलते हैं तो 6 ऊपर आ गया, 5 नीचे। अब 14 × 6/5। अब 14 को 6 से गुणा करेंगे। 6 चौक 24 हासिल के 2, 6 एकम 6, 6 और 2 8 बटे 5। 84 में 5 का भाग देना है। 5 एकम 5 बच गया, 3 और 4, 5 छंग 30, शेष 4। पॉइंट लगा सकते हैं, 0, 5, 8, 40। 16.8 आ रहा है। और यदि मिश्र भिन्न में बदलना चाहते हैं तो फिर पॉइंटों की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? शेषफल कितना बच रहा है? 4। तो ये इस प्रकार हो गया आपके पास 16 सही 4/5। ऐसे भी कर सकते हैं या दशमलव में भी ला सकते हैं। इसी का प्रश्न नंबर 3, ध्यान से देखेंगे। 8 भाग को गुणा में बदल दिया, 3 ऊपर 7 नीचे। तो 8 × 3 बटे में 7। 8 तिया 24 बटे में 7। अब 24 में किसका भाग दे रहे हैं हम? 7 का भाग।
सातिया 21, कितना बच गया 3, तो 3 सही 3/7, 3 सही 3/7 इसका आंसर हो गया। इस प्रकार जो पहला प्रश्न था वो आपका था ज्ञात कीजिए। भाग वाले थे सबको गुणा में बदलना है और पहले अंश अंश को गुणा कर देंगे और फिर हर का भाग लगा देते हैं। इस प्रकार आपके आंसर आ गए। पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न, हाँ जी, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न, पूर्ण संख्या के रूप में भी वर्गीकृत कीजिए। ये क्वेश्चन आप करेंगे। प्रश्न नंबर 3, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ज्ञात कीजिए। इसी का पहला क्वेश्चन, 7/3 भाग 2, 7/3 भाग 2। अब की बारी है कि बटे वाली संख्या पहले है, भाग बाद में। दूसरा है 4/9 भाग 5। तीसरा प्रश्न इसी का 6/13 भाग 7। इस प्रकार इसी का एक है 3 से 1/2। एक प्रश्न ले लेते हैं, 3 से 1/2 भाग 4, मिश्र भिन्न में भी ध्यान से देखेंगे। वही तरीका है जैसा हमने पहले किया था। 7/3 भाग, अब हम 2 के बटे में 1 कर सकते हैं, तो 7/3 भाग को गुणा में बदल दिया, ये हो गया 1/2। ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे, यानी कि 7 × 1 और 3 × 2, 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, यह आंसर हो गया। दूसरा इसी का तरीका एक जैसा ही है। 4/9 भाग 5 बटे में 1, हम हर में बटे में 1 ले सकते हैं। अब इसको गुणा में बदलेंगे, 4/9 × 1/5, अंश को एक साथ गुणा करेंगे, 4 × 1 9 × 5, 4 एकम 4 और 9 पंजे 45। प्रश्न नंबर 3, वो 6/13 भाग हम 7/1 कर सकते हैं, क्योंकि हर में 1 लिखने से संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6/13 × 1/7, 6 × 1 और 13 × 7, 6 एकम 6, 7 × 21 हासिल के 2, 7 और 2 9, 6/91। हाँ जी, प्रश्न नंबर 4, मिश्र भिन्न दे रखा था, तो पहले इसे हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे, यानी कि विषम भिन्न में। 2 × 6 और 1 7, 7/2 भाग 4/1, 7/2 × 1/4, तो 7 × 1 और 2 × 4, 7 एकम 7 और 4 दूनी 8। इस प्रकार आपके 7/8। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 4 है ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न, अब की बार भाग के दोनों तरफ जो भिन्न है वो बटे में है, 2/5 भाग 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 है 4/9
भाग 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 सही 1/3 भाग 3/5। और क्वेश्चन नंबर 4 2/5 भाग 1 सही 1/2। वही भाग है, भाग को गुणा में बदलना है, तरीका वही है, बस संख्याओं का फर्क है कि अब की बार दोनों तरफ संख्याएं बटे में है, यानी अंश बटा हर में है। पहला प्रश्न 2/5 गुणा में बदल दीजिए तो आ गया 2/1। अंश और अंश को गुणा कर लेंगे, दोनों हरों को गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 5 एकम 5। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 4/9 इंटू, अब गुणा में बदल दिया तो 3 ऊपर आ गया और 2 नीचे। पहले ऊपर गुणा करेंगे 4 × 3 और 9 × 2 तो 4 × 12 और 9 दूनी 18। अब 12 और 18 दोनों ही किससे कट रहे हैं? 6 से कट रहे हैं। 6 दूनी 12, 6 × 18, 2/3। क्योंकि अंश और हर में समान संख्या का भाग जाना चाहिए। आप चाहें तो देखो इसको ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे 12/18 है, सबसे पहले 2 से काटो, 2 × 6 = 18, 2 9 18, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 × 9 तो 2/3। बात वही आ रही है, छोटी से छोटी संख्या से भी काट सकते हैं या आपको बड़ी से आता है तो वो भी काट सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 गुणा 3/5। यह था नहीं, क्योंकि भाग से जब किसे बदल दिया, गुणा में बदल दिया तो संख्याएं पलट जाएगी। 5 ऊपर आ गया और 3 नीचे। अंश है 7 × 5, हर है 3 × 3। हाँ जी, 7 पंजे 35, 3 तिया 9। अब 35 में किसका भाग देंगे? 9 का, तो 35 भाग 9, 9 तिया 27। 15 में से 7 गई तो 9, यह आ गया 3 सही 9/9। 9 9 9 18, 9 तिया 27। 15 में से 7 गए तो 8। 3 सही 8/9। 3 सही 8/9। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखेंगे। अब की बार भाग के बाद में संख्या मिश्र भिन्न आई है, तो मिश्र भिन्न को किस में बदलेंगे? अनुचित भिन्न में। जैसे 2/5 भाग 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। अब चेंज कर देंगे, 2/5 भाग को गुणा में कर दिया, 2 ऊपर 3 नीचे, तो अंश को ऊपर गुणा कर दीजिए, हर को नीचे, तो 2 × 2, 2 × 2 और 5 × 3, 2 दूनी 4 और 5 × 3 15। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई। समझिए एक्सरसाइज, सभी प्रश्न यही थे, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। एक जैसे प्रश्न थे, अलग अलग नहीं थे, तो ये वाली बात नहीं है कि प्रश्न सारे कठिन थे, एक जैसे ही थे। अब बात ये थी कि प्रश्न नंबर 2 में ये कह रहा था, एक पढ़ लेता हूँ, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आपको मौखिक के तौर पे समझा रहा हूँ। पहले तो उसने विषम भिन्नों को क्या, जो भी भिन्न दे रखे सबका व्युत्क्रम पूछा है। क्या पूछा है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब है अंश को हर में बदलना है, हर को अंश में। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पहला प्रश्न है 3/7। अब इसका व्युत्क्रम 3/7
का व्युत्क्रम, मतलब 7/3 हो गया, 7/3। अब आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार की भिन्न है, उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या मिश्रित भिन्न है। अब उचित भिन्न तो वो होती है जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, लेकिन इसमें क्या बड़ा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो ये किस प्रकार की भिन्न है, इसे हम अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं, अनुचित भिन्न, या इसका जो दूसरा नाम है वो है विषम भिन्न। समझ गए। बस इतना सा करना। प्रश्न नंबर 2 में जो भी आपको परिमेय संख्या दे रखी होगी उसको आपको उल्टा करना है, व्युत्क्रम करना है, बाद में आपको बचाना है। उचित भिन्न का मतलब है जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, और अनुचित भिन्न या विषम भिन्न वो होती है जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। कंप्लीट। तो इसमें आपके पास ये 2 ही भिन्न आएगी, उचित भिन्न और विषम भिन्न। वापिस भी कह रहा हूँ, उचित भिन्न, जैसे एक प्रश्न आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, 9/7। अब इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम हो गया 7/9। अब यह देख लीजिए, अंश 7 है, हर 9 है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो यह आपके पास हो गई उचित भिन्न। तो उचित और अनुचित दोनों भिन्न आप समझ गए। उचित भिन्न का मतलब जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। तो आपको पहले व्युत्क्रम में बदलना है, व्युत्क्रम के बाद आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार की भिन्न है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुई। अब आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज, इसी के बाद एक्सरसाइज 2.5, क्योंकि 2.4 छोटी सी एक्सरसाइज थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी। अब 2.5 का पहला प्रश्न है, कौन बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन बड़ा है। जैसे प्रश्न नंबर 1 0.5 अथवा 0.05। ये है। अब देखो ध्यान से देखना है, पहले अपने को ये बताना है कि दशमलव से पहले कौन सी संख्या बड़ी है। यदि दशमलव से पहले कोई संख्या बड़ी है तो वही संख्या बड़ी मानी जाती है। फिर कह रहा हूँ, दशमलव से पहले यदि कोई संख्या बड़ी है तो वही संख्या बड़ी है। उसके बाद अगर मान लो कि दशमलव से पूर्व बाईं तरफ, दशमलव से पूर्व यदि बाईं तरफ की संख्याएं समान है, जैसे दशमलव से पूर्व 0 है, दशमलव से पूर्व 0 है, मतलब दशमलव से पूर्व जो पूर्णांक है वो आपका 0 है। अब 0 है यानी कि दोनों पूर्णांक समान है। अब दोनों ही पूर्णांक समान है तो दशमलव के बाद दाईं तरफ पहली संख्या देखी जाती है। जैसे दशमलव के बाद पहली संख्या कितनी है, 5। दशमलव के बाद पहली संख्या कितनी है, 0। तो 0 बड़ा होता है 5, तो इसका मतलब ये बड़ी है। लेकिन इसको हल करने का तरीका, दोनों दशमलव संख्याओं में पूर्णांक चूंकि दोनों दशमलव संख्याओं में पूर्णांक, चूंकि दोनों दशमलव संख्याओं में पूर्णांक
भाग शून्य है, पूर्णांक भाग शून्य है। देख लीजिए आप, दशमलव संख्या है, दशमलव में बाईं तरफ दोनों में ही क्या है, शून्य है क्या शून्य? तो हमने भी ये लिखा, चूंकि दोनों दशमलव संख्याओं में पूर्णांक भाग शून्य है, अतः दोनों पूर्णांक समान है। अतः दोनों पूर्णांक समान है। है क्या दोनों पूर्णांक समान? देख लीजिए, दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या समझने के लिए 0.5 और 0.05 बात चल रही है बाईं तरफ। दशमलव से पहले दोनों ही जो पूर्णांक थे, दोनों ही पूर्णांक क्या है, शून्य। शून्य जब पहला वाला भी शून्य है और दूसरे का पूर्णांक भी शून्य है, जब दोनों ही पूर्णांक शून्य, इसका मतलब दोनों समान है। शून्य की जगह कोई संख्या भी हो सकती है, हो सकता है कि दोनों संख्या समान हो, तो आपको ये लिखना है कि दोनों पूर्णांक समान है। तो अब दशमलव के बाद सबसे पहले इसके बाद लिखेंगे अब दशमलव के बाद, अब बारी है, दशमलव से पहले दोनों पूर्णांक समान थे, अब चलते हैं दशमलव के बाद। दशमलव के बाद सबसे पहले, दशमलव के बाद सबसे पहले दशमलव के बाद सबसे पहले दाईं ओर अंक, दशमलव के बाद सबसे पहले दाईं ओर अंक। अब देखो, इसमें तो दाईं ओर पहला अंक 5 है, इसमें 0, तो अब दशमलव के बाद सबसे पहले दाईं ओर दशमलव के बाद सबसे पहले दाईं ओर अंक में 5 तथा दूसरे में 0 है। देख लीजिए आप, दशमलव के बाद दाईं ओर पहले अंक में कितना है, 5, और दूसरे अंक में कितना है, 0। इसलिए अब आप ये बताइए कि 5 बड़ा है कि 0? कौन सा बड़ा है, 5। तो इसका मतलब कौन सी संख्या बड़ी है, 0.5। तो अब हम लिखेंगे अतः 0.5 बड़ा है या 0.05, ये इसका आंसर। समझ रहे? पुनः फिर कह रहा हूँ, सबसे पहले दशमलव से पूर्व आपको पूर्णांक देखना है। तो दशमलव से पूर्व दोनों पूर्णांक क्या थे, शून्य, यानी कि दोनों के शून्य थे, इसका मतलब दोनों पूर्णांक समान है। शून्य होने का मतलब है दोनों पूर्णांक समान है। अब दशमलव के बाद बात चल रही है, दशमलव के बाद सबसे पहले दाईं ओर अंक कितना है, 5, और दूसरी संख्या में कितना है, 0। तो 5 और 0 में से बड़ा कौन सा है, 5। तो हमने लिखा 5 बड़ा है 0 से। अब 5 कौन सी संख्या का था, 0.5 का, तो 0.5 बड़ी है 0.05 से। समझ गए? इसी के बाद हम प्रश्न नंबर 2 लेते हैं, इसी का 0.7 प्रश्न नंबर 2, 0.7 और 0.5। ध्यान से पढ़िए। दोनों दशमलव संख्याओं में पूर्णांक भाग शून्य है, अतः दोनों पूर्णांक समान है। पहली लाइन कंप्लीट है। दूसरी, अब दशमलव के बाद सबसे पहले दाईं ओर अंक कितना है, 7,
तथा दूसरे में 5 है। तो अब आपको ये बताना है कि 7 और 5 में से कौन सा बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 7। इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है, तो आप लिखेंगे अतः 0.7 बड़ी है 0.5 से। तो कुल मिला के हिंदी वही रहेगी, सिर्फ आपको ये पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। इस प्रकार 2.5 का पहला प्रश्न कंप्लीट। इसके कुछ क्वेश्चन शेष हैं, वो आपको हल करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि दशमलव का उपयोग करते हुए दशमलव का उपयोग करते हुए दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपयों में बदलिए। निम्नलिखित को रुपयों में बदलिए। ये काम करना है, यानी कि आपको दे रखा पैसों में दे रखा है, पैसों या रुपए में दे रखा, तो आपको सिर्फ रुपए में बदलना है। पहला है 7 पैसे। 7 पैसे। हाँ जी, जो मुद्रा है, मुद्रा की सबसे छोटी इकाई होती है पैसे, पैसे से बड़े होते हैं रुपए। अब पैसों को रुपए में या रुपयों को पैसों में, तो ध्यान से देखिए कि होता है क्या। तो आप ये लिखेंगे चूंकि 100 पैसे बराबर 1 रुपया, ये इकाई होती है, यानी कि पैसे से बड़ा होता है रुपया। 100 पैसे होंगे तब जाकर 1 रुपया होगा। हमने लिखा 100 पैसे बराबर 1 रुपया। अब पैसा छोटी इकाई है, रुपया बड़ी इकाई है। जब छोटी इकाई से हम बड़ी इकाई ज्ञात करते हैं तो हमेशा भाग देते हैं। हमेशा क्या देते हैं? भाग देते हैं। तो ध्यान से देखिए, 7 पैसे थे, इसको रुपए में बदलने के लिए कितने का भाग देंगे? 100 का, क्योंकि हमने लिख दिया 100 पैसे बराबर 1 रुपया। 100 पैसे बराबर 1 रुपया, यानी कि छोटी इकाई थी पैसा, बड़ी इकाई रुपये में चेंज करना है। जब भी छोटी इकाई से हम बड़ी इकाई में बदलते हैं हमेशा भाग देते हैं। तो यहाँ पर 100 का भाग देंगे। अब भाग देने का मतलब है कि जितनी इकाई की तरफ जीरो होती है, हर में जितनी जीरो होती है उतने ही अंकों के आगे दशमलव लगा देते हैं। जैसे 7, 2 और ये लगा दिया, क्योंकि 1, 2, 1 और 2 और 1 का बन गया दशमलव। इस प्रकार ये चेंज हो गया। प्रश्न नंबर इसी का दूसरा प्रश्न है 7 रुपये 7 पैसे। 7 रुपये 7 पैसे। हाँ जी, हल कर रहे हैं। ये लिख ही दिया हमने, 100 पैसे बराबर होता है, तो 7 रुपये को हम पैसे में बदलते हैं तो ये हो गया पैसा। ये पहले से ही आपका पैसा है, तो ये हो गया 0.07 और प्लस 7, इसको जोड़ देते हैं। ये 7 पैसा पहले से ही था, तो पैसा 7 पैसा, ये आपके पास पैसा और ये 7 पैसा जोड़ दीजिए, 0.07। ये दो चीज़ हो गई, ये भी पैसे में था और ये भी पैसे में था। जब 2 पैसे हो गए तो इसका देखो आंसर, हाँ जी, प्रश्न नंबर था इसका 2.5। 7 देखो ध्यान से, 7
प्रश्न था 7 रुपये 7 पैसा। अब ये तो आ गया दशमलव में, 0.07 और ये है ओनली 7। तो ये 7 है, इसके कोई दशमलव नहीं है, मतलब ये पहले जुड़ जाएगा। तो 0.7 और 7 यानी कि आपके पास आ गई 7.07। आगे हम इसमें क्या लगाएंगे, रुपए। क्या लगाएंगे आगे, रुपए। समझ गए। इस प्रकार आपके पैसों को रुपए में बदलने के लिए, मतलब 100 पैसे बराबर होता है 1 रुपये। तो पहले 7 रुपये और 7 पैसे। हाँ जी, पहला प्रश्न कंप्लीट। इसी का दूसरा प्रश्न देखिए, 7 रुपये 7 पैसे। पुनः ध्यान से देखेंगे, 7 रुपये 7 पैसे। ये तो आपके पास 7 रुपये है, तो 7 रुपये और पैसों को बदलते हैं बटे में 100। क्यों बदलते हैं, क्योंकि 100 पैसे बराबर कितना होता है, 1 रुपया। आपके पास हो गया 7 प्लस 0.07 ब्रैकेट में डाल सकते हैं। आगे से किस में बदल देंगे, रुपये में। वही तरीका जैसे 0.07 और 7 अकेला है, कोई दशमलव नहीं है, तो ये 7 पहले जुड़ जाएगा। यानी कि आपके पास आ गया 7.07। आगे इकाई क्या लगा देंगे, रुपये। अब एक प्रश्न में आपको घर से SW के लिए दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। गृह कार्य में क्या करना आपको, क्वेश्चन नंबर 1, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्न को रुपयों में बदलिए। कुछ क्वेश्चन रह गए, जैसे 77 रुपये 77 पैसे, 77 रुपये 77 पैसे। और दूसरा प्रश्न है इसका 235 पैसे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। एक क्वेश्चन आपको इसमें से और ये बताना है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 4 सही 1/2 भाग 2। और दूसरा इसका प्रश्न है 3/5 भाग 1 सही 1/2। इस प्रकार ये दोनों प्रश्न आपको गृह कार्य में हल करने हैं। धन्यवाद।